हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट। उसमें हमने पॉलिनोमियल्स की बेसिक चीज़ें जो हैं लाइक टर्म्स, डिग्री, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल सब हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जनरल इक्वेशंस में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि ये जनरल इक्वेशन क्या होती हैं। देखो बच्चों, हम सब जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल दिखने में कैसे होते हैं, लेकिन अगर हम जनरल की बात करें तो आपसे अगर कोई कहे कि आपको एक इक्वेशन लिखनी है, लीनियर पॉलिनोमियल की आपको एक इक्वेशन लिखनी है और ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो कि पूरे लीनियर पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करें, तो आप 5x तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि 5x ही एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। हम जैसे ही हम यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज करेंगे और इसके प्लस में और टर्म लिखेंगे तो ये हमारा पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा। यानी 5x लिख के आप नहीं डिस्क्राइब कर सकते ना लीनियर पॉलिनोमियल को। तो ax प्लस बी एक ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल है जो कि पूरी लीनियर पॉलिनोमियल फैमिली को डिस्क्राइब करता है। कैसे? जैसे ही आप a और b को चेंज करोगे वैसे ही पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा। यानी इस इक्वेशन के थ्रू आप कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। जैसे अगर आप कहें कि मैम आप 7x लिख के दिखाइए, तो मैं क्या लिखूँगी? 7x प्लस 0। देखो, x का जो कोफिशिएंट है वो a है और जो सेकंड टर्म है जो कि कांस्टेंट है वो है b। तो ये देखो 7x को मैंने लिख दिया है जनरल फॉर्म में 7x प्लस 0। दैट मीन इस इक्वेशन के थ्रू आप कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? जनरल इक्वेशन कहेंगे। ध्यान में रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हो गया a, दैट मीन यहाँ पे x क्या हो गया? 0 हो गया और क्या बच गया? कांस्टेंट। तो फिर वो x ही नहीं रहेगा, तो फिर वो कांस्टेंट बन जाएगा, और कांस्टेंट अगर बचे तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होनी चाहिए। दैट मीन x यहाँ पे रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है लीनियर पॉलिनोमियल की। अब हम आगे बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे x की पावर 2 होना नेसेसरी है। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a b c यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ax स्क्वायर का कोफिशिएंट है, bx का है। तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि a की वैल्यू 0 के इक्वल क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो x स्क्वायर की टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो फिर वो बन जाएगा एक लीनियर पॉलिनोमियल। इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो डिग्री 2 वाला जो टर्म है वो हमेशा रहना चाहिए। अगर x नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम ऐसे ही हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, यानी x क्यूब वाली टर्म यहाँ पे होनी चाहिए। एक बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो ये देखो सभी पॉलिनोमियल्स मैंने 1 वेरिएबल में लिखे हैं। मैंने यहाँ पे दूसरा वेरिएबल y एक ही पॉलिनोमियल में नहीं लिया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जनरल इक्वेशन है पॉलिनोमियल्स की जो कि आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत ही इजी सा है, आप 9th में बहुत ही अच्छे से इसको क्लियर कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू डिपेंड करती है उस पर, जो वेरिएबल है उस पर डिपेंड करती है। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है जिसको हम px से लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? x पे, यानी वेरिएबल पे डिपेंड करेगी। मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है 2x माइनस 4। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि इस पॉलिनोमियल की आप वैल्यू बताइए, तो मैं कब बता पाऊँगी? जब मुझे वेरिएबल की वैल्यू पता हो। सो अगर x की वैल्यू मैं 1 रखूँ, दैट मीन जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ हमें क्या पुट करना है? 1 पुट करना है। सो p1 इक्वल 2 इंटू 1 माइनस 4, और ये हमें मिलेगा -2। ओके,
तो अगर हमें कोई पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछ रहा है तो उससे पहले पूछना कि आप वेरिएबल की वैल्यू तो बताओ, तभी तो हम बता पाएंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो जो है वो भी हम 9th में पढ़ चुके हैं। इसकी डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से जानते हो कि के कोई नंबर है के, वो पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा इफ़ पी के इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, के शुड बी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इफ़ पी के इक्वल ज़ीरो। सिंपल सी है, इजी टू अंडरस्टैंड है कि अगर वेरिएबल की वैल्यू हम क्या रखें कि वो पॉलिनोमियल ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाए, तो वो वेरिएबल की वैल्यू क्या कहलाएगी, ज़ीरो कहलाएगी। जैसे अगर मैं यही पॉलिनोमियल लेती हूँ पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या पुट करें कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, ज़ीरो में। तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँ तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। दैट मीन x इक्वल्स टू 2। तो ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। ज़ीरो क्या है, ये 2। ठीक है, तो यहाँ ज़ीरो का मतलब इस वाले ज़ीरो की बात नहीं हो रही है, इस वाले ज़ीरो की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ये जो ज़ीरो है ये क्या है, वेरिएबल की कोई वैल्यू है। ठीक है, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे क्या आई, वो वैल्यू 2 आई, तो 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। ओके, ये ध्यान में रखना है हमें। सेम ऐसे ही अगर हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लें, जैसे मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है, ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है, तो आपको सेम यही करना है। इसके इक्वल हम ज़ीरो रखेंगे, इसके फैक्टर करेंगे और उससे x की वैल्यू यानी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो वो जो वेरिएबल की वैल्यू आएंगी वो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो होंगे। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि वेरिएबल जो पॉलिनोमियल है उसके ज़ीरोज़ का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, और यही क्वेश्चन जो है वो आपके एक्सरसाइज 2.1 में है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। दैट मीन ग्राफ में ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या है, उस पॉलिनोमियल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। जैसे हमने लास्ट ईयर पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, और मैंने ये लास्ट वीडियो में क्वेश्चन भी दिया था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं हम, अगर डिग्री 1 है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि 1 डिग्री वाले जितने भी इक्वेशन होते हैं उनको अगर आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हो तो एक लाइन बनती है। ठीक है, इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर आप कोई भी लीनियर इक्वेशन को अगर आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो एक लाइन बनेगी, इसीलिए उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जैसे हमने यहाँ पे एक लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड किया जो कि कितना आया, 2 आया। दैट मीन 1 वैल्यू आई। ठीक है, ये थ्योरी आप सब पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं तो उसका ज़ीरो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ, मैंने एक और लिया है 5x माइनस 4। ठीक है, मैंने ये एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया है और मुझे यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करना है। तो टू फाइंड ज़ीरो हम क्या करेंगे, 5x माइनस 4 के इक्वल क्या लिखेंगे, ज़ीरो लिखेंगे, क्योंकि ज़ीरो की यही स्पेशलिटी होती है कि वो उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू आई हमारे पास +4/5। a की वैल्यू आई ना, a की वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसकी डिग्री 1 है। तो अगर डिग्री 1 है दैट मीन उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कितना होगा, 1 होगा। अगर आप यही थ्योरी अप्लाई करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, डिग्री 2 होती है। दैट मीन उसके जो ज़ीरो है वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। चलिए हम ये भी करके देख लेते हैं। मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर हमें इसकी ज़ीरो की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको ज़ीरो के
इक्वल लिखेंगे, ठीक है। इसके फैक्टर करेंगे हम तो x-2 एंड x-3 आएंगे इक्वल 0। दैट मीन यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ गई +2 एंड +3। ये दोनों क्या है, इस पॉलिनोमियल के 0 हैं। अगर आप क्रॉस चेक करेंगे x की वैल्यू 2 रखिए और x की वैल्यू 3 रखिए तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, जितनी डिग्री है एटमोस्ट उतने ही उसके 0 होंगे। मैंने यहाँ पे एक नोट में लिखा भी है, ए पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n हैज़ एटमोस्ट n जीरोज। देखो एटमोस्ट लिखा है, दैट मीन मैक्सिमम n जीरो हो सकते हैं, n से ज़्यादा नहीं होंगे, n से कम हो सकते हैं, ठीक है। n से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। जैसे अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूँ तो उसके 0 कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। सीबीएसई में बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। लीनियर पॉलिनोमियल की बात हम कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है और जो ग्राफ में शेप बनती है उसको हम पैराबोला कहते हैं। आपके लिए ये न्यू वर्ड है क्योंकि अभी ये चीज़ हम 10th में ही पढ़ेंगे। तो ऐसी शेप होती है पैराबोला की, आपको ज़्यादा इसमें घुसने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, ax² + bx + c वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन लिखी है मैंने। और ये देखिए, ये जनरल इक्वेशन अगर y में होती तो ये पैराबोला x एक्सिस पे नहीं बनता, फिर ये पैराबोला y एक्सिस पे बनता, लाइक दैट। देखो मैं आपको ये भी एग्जांपल बता देती हूँ, फिर वो y एक्सिस पे पैराबोला बनता। कब, जब हम क्या लेते, वेरिएबल y लेते, लेकिन अब हम वेरिएबल x ले रहे हैं तो ये पैराबोला किस पे बनेगा, x पे बनेगा। ये 2 शेप बनाई है मैंने। अगर पैराबोला ऊपर की तरफ खुला है, ये देखिए ऐसा पैराबोला है, ऊपर की तरफ ये ओपन है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपवर्ड्स पैराबोला कहते हैं। और ये कब होगा, व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 0, दैट मीन a पॉजिटिव होना चाहिए, 0 के इक्वल भी नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए। अब a क्या है, a है x² का कोफिशिएंट, दैट मीन अगर इक्वेशन है हमारे पास 5x² - 2x + 6, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, x² का कोफिशिएंट देखना है। इस पर डिपेंड कर रहा है कि अपवर्ड्स बनेगा या डाउनवर्ड्स बनेगा। डाउनवर्ड्स वो होता है जिसका जो ओपन नीचे की तरफ ओपन हो, ठीक है, y' की तरफ ओपन हो, तो वो क्या कहेंगे, उसको डाउनवर्ड्स पैराबोला कहेंगे। और वो कब बनता है, जब a < 0 हो, दैट मीन -3x² + 2x - 6। इस तरीके का कोई हमें इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछ लेंगे क्वेश्चंस कि बताइए इसका पैराबोला कैसा बनेगा, तो आपको ऑप्शन दे देंगे, डाउनवर्ड्स पैराबोला, अपवर्ड्स पैराबोला, लीनियर इक्वेशन, लाइक दैट। तो आपको क्या देखना है, ओनली x² का कोफिशिएंट देखना है, ठीक है। x² का कोफिशिएंट देख के आप इजीली बता सकते हो कि वो पैराबोला अपवर्ड्स होगा या डाउनवर्ड्स होगा। तो बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है। इस टॉपिक पे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से पैराबोला को पूरी अच्छे से आपको एनालिसिस करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस की। तो उसमें आपको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पूछ रखे हैं, डायग्राम दे रखे हैं, मीन्स ग्राफ दे रखा है आपको, और ग्राफ देख के आपको बताना है कि उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कितने होंगे। सिंपल सी बात है, ज़ीरोज़ का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x। व्हाट इज़ x? x कोऑर्डिनेट, ठीक है। यानी अगर हम ज़ीरो की बात करें हैं, दैट मीन हम अगर ग्राफ के व्यू से देखें तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम उस ग्राफ के x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। तो x कोऑर्डिनेट कैसा होता है ये भी देख लीजिए। x कोऑर्डिनेट, ये कोई पॉइंट है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये कोई पॉइंट है, ये भी x कोऑर्डिनेट है। और y एक्सिस पे जो पॉइंट बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे, y कोऑर्डिनेट कहेंगे, ठीक है। तो जैसे ये इक्वेशन ली मैंने, ये एक मैंने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ लिया है जो कि एक लाइन होती है। तो x कोऑर्डिनेट कितने हैं यहाँ पे, ये एक x कोऑर्डिनेट है, जैसे ये 4/5 है, और y क्या हो जाएगा, इसका 0 होगा। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो अगर कोई लाइन जो है वो x एक्सिस को कट कर रही है या उसको टच कर रही है, तो वही क्या होंगे, उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे कितना ज़ीरो आया, एक ज़ीरो आया, डेफिनेटली एक ही ज़ीरो आएगा क्योंकि लाइन है। अगर हम दूसरा ग्राफ लें, जैसे मैं एक पैराबोला का ग्राफ ले रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, वाई एक्सेस की कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ओनली बात हो रही है एक्स एक्स की। तो आप ध्यान दो कि ये जो पैराबोला का ग्राफ है, ये देखो यहाँ पे ये एक्स एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे भी एक्स एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 2 होंगे। सेम यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे मैं एक ग्राफ बना रही हूँ, ये मैंने एक पैराबोला का ग्राफ बनाया है ना, डाउनवर्ड्स है पैराबोला। ठीक है, तो अब इसके ज़ीरोज़ की हम बात करें तो कितने ज़ीरो होंगे इसके, कोई ज़ीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्स को न तो इंटरसेक्ट कर रहा है और न ही टच कर रहा है। फिर हम बात करें इस पैराबोला की, तो ये पैराबोला जो है उसका इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो कितने होंगे, 1 होंगे, क्योंकि ये 1 टाइम एक्स एक्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, तो आराम से समझ सकते हो आप, बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, ऐसे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। तो आपको सिर्फ क्या काउंट करना है कि एक्स एक्स को ये जो ग्राफ है वो कितने टाइम्स कट कर रहा है, 1 2 3। ठीक है, हमें वाई एक्स को ध्यान में नहीं रखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, ये भी काउंट कर लेते हैं कि 1 2 3 4, ये नहीं काउंट करना है हमें। ओनली एक्स एक्स को टच कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमें काउंट करने हैं, और वही क्या होंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, जैसे मैं इस ग्राफ की बात करूं तो 1 2 3 4, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कितने होंगे, 4 होंगे। तो ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन पूरा पॉलिनोमियल्स का कंप्लीट हो चुका है, हमने अच्छे से समझा है। तो एक्सरसाइज 2.1 इसी पे ही डिपेंड है। आप कोशिश करें, अगर कोई उसमें क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताएं। एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।